और हमारी जनता क्या हाल चाल है। आप लोगों को पता होगा कि बेंगलोर आज की डेट पे इंडिया का सबसे मोस्ट हाई टेक डिमांडिंग सिटीज में से एक है। इंडिया का सबसे मोस्ट इकोनॉमी इम्पैक्टेड सिटी में बेंगलोर सबसे मेजर रोल प्ले करता है। चाहे वो हेल्थ, एजुकेशन, किसी के भी मामले में बेंगलोर एक मेजर रोल प्ले करता है। पहले ऐसा नहीं था। आज के डेट पे जो बेंगलोर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बेंगलोर ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ है जो इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करता है। आखिर इसे न्यू एशियंस ऑफ सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। आखिर ऐसे कैसे हुआ, इस वीडियो में समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक विजयनगर एम्पायर के फेडोक्री रूलर केम्पेगौड़ा की एक छोटे से विजन के साथ शुरू होती है। विजयनगर एम्पायर के टाइम पे केम्पेगौड़ा भी एक शासक थे जो उस समय के बड़े शासक को शक्ति प्रदान करते थे, उसके छोटे भूमि और दूसरे शासक को अपने हाथ में लेकर। इजी वर्ड में समझे तो वो एक ऐसे शासक थे, वो ऐसे पर्सन थे जो एग्जैक्टली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे अपने सीनियर को, उसी सीनियर के सिक्योरिटी और लैंड को रख के। उनका एक सपना था कि वो एक ऐसा शहर बिल्ड करे जिसमें लाखों लोगों को रहने के लिए एक सही जगह मिल सके। उस शहर में अच्छे घर, पानी, अच्छा गार्डन, बगीचा और वो हर एक सारे चीज़ें हों जो लोगों को रहने के लिए ज़रूरत होती है। उन्होंने अपने विज़न के साथ वर्क स्टार्ट की तो वहाँ के तमिल वर्कर और तेलुगुज उनकी सहायता करें और साथ ही साथ जो और भी बाहर के लोग थे इस वर्क को लेकर वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और एमिग्रेंट, आर्टिस्ट और व्यापारी उनकी सहायता में जुड़ जाते हैं। और इनका वर्क जल्दी ही कंप्लीट होने लगा। वहाँ पे जो एमिग्रेंट तमिल और तेलुगु वर्कर्स थे और साथ ही साथ जो आर्टिस्ट और इवन व्यापारी वहाँ पे आए थे, उन लोगों ने भी बहुत सारे हेल्प करे। वहाँ के आर्टिस्ट ने तो काफ़ी अमेजिंग मोनूमेंट्स भी बनाए। इवन वहाँ के और भी स्ट्रक्चर्स बहुत अलग तरीके से हेल्प करी। वहाँ की सरकार ने तो जो भी तिब्बतियन अपने शांति और स्वतंत्रता को बचाने के लिए अपने देश छोड़े थे, उन लोगों के रहने के लिए बायता कुल्लपी नाम की बस्ती भी बनाई। एक टाइम तक ये प्लेस इतनी खूबसूरत तरीके से आर्टिस्ट और कलाकार लोगों से भर चुका था जो वहाँ पे बड़ी लंबे समय से रहने लगे। केम्पेगौड़ा का समय खत्म होता है और अलग अलग डायनेस्टी वहाँ आते और जाते हैं, जिसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग समय के साथ वहाँ पे रहने शुरू कर दिए। सेवनटीन सेंचुरीज के टाइम पे शिवाजी जी के पिता शाहजी जब बेंगलोर में शासन किया करते थे तो 12 साल की उम्र में अपने माँ के साथ शिवाजी बेंगलोर आए थे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा समय बिताया अपने भाई के साथ। यहाँ पे उनकी शादी भी हुई, लेकिन कुछ समय के बाद शिवाजी जी यहाँ से चले गए। आज के डेट में आपको सिटी में लैंडमार्क और एरिया के नाम महाराणा शिवाजी के नाम में देखने को मिलेगा। 19वीं सेंचुरीज में जब ब्रिटिश ने इंडिया में पहली बार कदम रखा था तो बेंगलोर से 16 किलोमीटर दूर कोलर गोल्ड माइन ओपन करी थी। बेंगलोर में जो बैठे ऑलरेडी तमिल और तेलुगु इमिग्रेंट्स हैं, उसके साथ जो ब्रिटिश से आए हुए इंग्लिश लोग, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार ओपन होता है। ये माइन यहाँ पे चलना शुरू होता है और ब्रिटिश धीरे धीरे करके यहाँ पे इंडिया में आना शुरू करते हैं। समय के साथ साथ ब्रिटिश इतने अमाउंट में आ जाते हैं, एक टाइम के बाद हमें ये छोटा इंग्लैंड देखने को मिलने लगता है। यहाँ के सोशल और कल्चर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के बाद एंग्लो इंडियन का भी कॉन्सेप्ट यहीं से देखने को मिलने लगता है। लोग यहाँ पे अपने तरीके से हाउस, होम, किचन, डेकोरेशन, गार्डन खुद से बिल्ड करने शुरू कर दिए थे। 1882 के टाइम में जो मैसूर के महाराजा थे महाराजा बख्तियार 9, उनने एक्चुअली एंग्लो इंडियंस और यूरेशियन को 900 एकड़ जमीन दिए थे खेती करने के लिए। और उस टाइम पे वो जमीन इतनी ज़्यादा उपजाऊ थी और फर्टिलाइज़र थी कि वहाँ पे खेती बहुत खूबसूरती हुई और वहाँ पे इतने सारे लोग रहने लगे कि वो उस टाइम पे एंग्लो इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी कॉलोनी, एक बहुत अच्छा एरिया और एक बढ़िया गार्डन बन गया। 1917 के एंड तक वहाँ पे 50 से भी ज़्यादा फैमिलीज 2000 से ज़्यादा एकड़ में फार्म लैंड्स आते और इवन 150 से भी ज़्यादा रेसिडेंट्स वहाँ पे होते हैं। अभी एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इस टाइम पे वो इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि वहाँ पे तो लोग स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पार्क से भी आकर विजिट करना शुरू कर दिए थे। 1940s के टाइम पे और भी ब्रिटिश एमिग्रेट होने वाले थे, जिसके लिए वहाँ पे बड़े बड़े कैंटोनमेंट बनाए गए जिसमें बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और घर थे। इसके लिए बहुत सारे इंडियंस अट्रैक्ट हुए वर्क के लिए और साथ ही साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मीज इंजर्ड हो जा रहे थे उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करती है उस टाइम तक।
1950s के टाइम तक ब्रिटिश इसे छोड़कर जा रहे थे, तो ये जगह इतना खूबसूरत था कि यहाँ पे बड़े बड़े हाउस, बड़े बड़े घर, बंगले, एक खूबसूरत गार्डन और एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल इस जगह में पूरी तरीके से आ चुका था। इस जगह पे तो एक ऐसा एयर कंडीशनर था भी जिसमें पूरे सालों तक अपने तरीके से क्लाइमेट चेंज होते थे। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन प्लेस बन चुका था बेंगलोर का ये प्लेस उस टाइम तक। और इवन अंग्रेजों ने तो जाते जाते इसका नाम पैसानोर पैराडाइज रखे गया, मतलब पैसा वारों का स्वर्ग। वर्ल्ड वाइड खूबसूरती फेमस होने के कारण सबसे पहले 1970s में ISRO, DRDO एंड NAL जैसी कंपनी सबसे पहले अपनी हेडक्वार्टर बेंगलोर में सेटअप करती है, जिसके कारण बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर और भी डॉक्टर्स यहाँ पे आके मजबूरन रहने लगते हैं और वहाँ पे एक नई फैमिली की शुरुआत होती है। कुछ नए फैमिलीज, डिफरेंट लैंग्वेज और अलग टाइप के लोग मिलकर एक नई कॉलोनी की शुरुआत करते हैं और यहीं से बेंगलोर का रियल टर्न देखने को मिलता है। उस टाइम तक बेंगलोर की पॉपुलेशन अराउंड 1.6 मिलियन के आसपास थी। छोटे छोटे घर अब बड़े बड़े बिल्डिंग में कन्वर्ट होने लगे, रोड्स बनने लगे थे और बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलोर में बनने लगा था। 1919 से 2000 के आसपास वो पॉपुलेशन अराउंड 4 से लेके 5.6 मिलियन के आसपास तक चली जाती है। अराउंड 2000 के आसपास ये 38% के आसपास तक इंक्रीज कर जाता है। और वहाँ पे जो इमिग्रेंट तमिल और तेलुगु लोग थे ऑलरेडी, वो लोग अब एक पेंटर, डिजाइनर और एक प्लम्बर बन गए। ये सिटीज में वर्क इतनी तेजी से चल रही थी तो और भी जगह से लोग यहाँ पे वर्क के लिए आते हैं, पैसे का फ्लो बनता है और सिटी में टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट देखने को शुरू हो जाते हैं। और आज के डेट पे देखा जाए तो बेंगलोर की एक्चुअल पॉपुलेशन 12 मिलियन से भी ज़्यादा है। मतलब बेंगलोर एक फुल फ्लेज्ड एडवांस सिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, एक इंडिया का एशियन सिलिकॉन वैली। नाइनटीन 1998 में पहली बार जब IBM जैसी कंपनी पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलोर में सेटअप करती है और 1000 से भी ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराती है। 2003 से लेकर 2007 तक कंपनीज 800% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं। साथ ही साथ कंपनी IBM रिसर्च लैब, IBM ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस और IBM हार्डवेयर लैब जैसे चीज़ें रन करती है इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट भी अपना एक माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च सेंटर इंडिया में कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही साथ 2013 में गूगल जैसी बड़ी कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलोर में सेटअप करके 1000 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स को जॉब प्रोवाइड कराती है। वॉलमार्ट अपने 30% रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलोर में करता है। 2016 के आसपास इंडिया के 35% ऑफ ग्लोबल हाउस सेंटर्स बेंगलोर में है। इवन $40 बिलियन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बेंगलोर में है। एडोबी जैसी कंपनी 2017 के सेकेंड क्वार्टर में $1.77 बिलियन की रेवेन्यू ब्रेक करती है, वो भी इंडिया से ही पॉसिबल हो पाया था। एडोबी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, इलस्ट्रेटर, लाइटरूम और क्रिएटिव क्लाउड जैसी सॉफ्टवेयर, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया में हो रही है। इंडिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप जैसे फ्लिपकार्ट, उबर जैसी कंपनीज की भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलोर में होते हैं। वर्ल्ड के टॉप हाईटेक इंजीनियर्स का कहना है कि बेंगलोर एक बहुत बड़ा टेक फोर्स ग्लोबली कंट्रीब्यूटर रहा है और इवन 40% ऑफ IT कंपनीज एक्चुअली में बेंगलोर में है। 2022 में जो ग्लोबल डेटा समिट हुई, इसमें 300 से भी ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन बेंगलोर में असेंबल हैं। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2008 में ओपन हुआ, तो वो अराउंड 10 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक और 21 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के सबसे मोस्ट हाई इम्पैक्ट इकोनॉमिक सिटीज़ में से बेंगलोर रैंक करता है। और आज के डेट पे बेंगलोर में वो हर एक चीज़ है जो आप सोच सकते हैं, एक जॉब, एक अच्छी लाइफ स्टाइल और एक अच्छा ग्रोथ बेंगलोर में है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो केम्पागौड़ा ने अपनी विजन देखी थी वो उसी समय से पूरा होना शुरू हो गया था। बीच में बेंगलोर ने काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स देखे थे, लेकिन आज का जो बेंगलोर है वो उनके सपने से कम भी नहीं है। बेंगलोर की ये एक नई हाइप इंडिया को भी एक नई उम्मीद देता है और इवन इंडिया के जो टॉप टैलेंटेड है उसके लिए एक नया हब भी बेंगलोर ही है। ये बहुत अच्छी बात है कि बेंगलोर जैसे सिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जो एशिया का सिलिकॉन वैली भी कहलाता है। और जो आज का जो बेंगलोर है वो एक नया फ्यूचर्स दिखाता है इंडिया का। और आने वाले टाइम पे तो बेंगलोर बैक टू बैक अपने नए विजन्स की ओर बढ़ेगा। फिलहाल के लिए ये रिसर्च और ये सिलिकॉन वैली की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।